चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमद्दुन, माशरत, ज़रूरत और ईजाद का सबसे भरपूर नमूना है। मतलब ये चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, हिंदुस्तान की तमद्दन और उनकी जो माशरत है, माशरा जो उनका है, ज़रूरत और ईजाद की सबसे भरपूर ये नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की मानिंद ढीली ढाली शकस्ता हाल बेसरो समाम, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरान के लिए हर किस्म का सामान राहत फराम करने के लिए आमादा। मीन चारपाई का हर हित को ऐशो इशरत का सामान मुहैया करने के लिए भी चारपाई का इस्तेमाल। माशरत का लाजमी हिस्सा चारपाई, आबो हवा जनाब जी चारपाई, ज़रूरत के लिए जनाब जी ज़रूरत और ईजाद का भरपूर नमूना भी चारपाई का इस्तेमाल उन्होंने कहा है। कोच और सूफे के दिलदादा, कोच में मतलब सूफे, ये घरों के अंदर जो मतलब के ये सूफा सेट जो सा वो यूज़ किया जाता होता है, जो अब मॉडर्न तरीका जो गुजार रहे हैं। दिलदादा पसंदीदा और ड्राइंग रूम के असीर मतलब एक बैठ के कैदी लोग इस राहत तो आफियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मुयसर आती है। कहते हैं शहरी ज़िंदगी गुजारने वाले कि जिन्होंने जनाब ये सूफ़ों पे बैठना है, जिनको चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी, एक ड्राइंग रूम में एक बैठे में बंद ज़िंदगी गुजारनी है, कहते हैं उनको चारपाई का जो मज़ा है उसके बारे में क्या अंदाज़ा है, चारपाई क्या होती है। शोरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर लीं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और गोशा चमन, चमन का खूबसूरत सा जिसे हम कहते हैं एक कोना। हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ऐशो फरागत की फरिस्त इससे मुक्सर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ़ एक चारपाई इन तमाम लवाज़म को पूरा कर सकती है। मतलब आपके सच्चे दोस्त आ गए चारपाई पे बैठ सकते हैं, शरीफ इंसान आ गए चारपाई बैठ सकते हैं, फ्री है आपने लेटना है तो चारपाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने अपने किसी चमन के किसी बाग के कोने में कहीं जाकर राहत करनी है, सुकून फरमाना है, आप चारपाई को वहाँ ले जाएं, आप मतलब कि उसको वहाँ रख दें और उस पर राहत फरमा लें, ठीक है ना। ऐशो इशरत अगर आपका सामान आपके लिए मुयस्सर है तो वो ये चारपाई, सुकून से वहाँ लेट जाएँ जनाब जी, आप सुकून फरमाएँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि बानों की टूटी हुई चारपाई से जैसे मुक्का के खेत बतौरे मचान, मचान मतलब कि वो लकड़ी या तख्ता जो खेतों के अंदर लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर बैठ के खेतों की रखवाली की जाती है चिड़ियाँ उड़ाने के लिए, या कुछ जानवर ऐसा ना आ जाए जो फसल जौन सा वो ख़राब कर दे। इसलिए कि बानों की टूटी हुई चारपाई जैसे मुक्का के खेत बतौर मचान बांध दिया गया, हर तरफ झूमते लहलाते खेत हैं। बारिशों ने गर्दो पेश को शगुफ्ता शदाब कर दिया, दूर दूर झीलें चमकती नज़र आती हैं, जिनमें तरह तरह के आबी जानवर अपनी अपनी बोलियों से बरसात की अमलदारी और मज़ेदारी का ऐलान कर रहे हैं। कहते हैं टूटी हुई चारपाई का खेतों के अंदर भी इस्तेमाल है। कहते हैं कि टूटी हुई चारपाई अगर है ना, उसको खेतों में 2-4 लकड़ियां या तख्ते लगा के उनको ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे पानी वगैरह है, और फिर उस चारपाई के ऊपर बैठ के जो खेत है उसकी रखवाली की जाती है कि ताकि कोई जानदार जो उनसे वो आके फसल ख़राब ना करे। कहते हैं ना सिर्फ उसकी रखवाली की जाती है बल्कि उस चारपाई पर बैठ कर जनाब जी वो चमकती हुई झीलें, आबशारें, मीन्स वो नदी नाले जौन से उनका नज़ारा जौन सा है, कहते हैं वो भी किया जाता है। इस पैरे के अंदर इस बात को डिस्कस किया। बरसात ही का मौसम है, गांव में आमों का बाग, कभी धूप कभी छाँव, कोयल कूकती है, मीन्स बोलती है, हवा लहकती है, गांव के लड़के लड़कियां धूम मचा रहे हैं, कहीं कोई पक्का हुआ आम डाल से टूटकर गिरता है, सब के सब झपटते हैं, जिसको मिल गया वो हीरो बन गया, जिसको ना मिला इस पर सब ने ठट्ठे लगाए, सब ने मजाक किया, कह के कसे। यही लड़के लड़कियां जो इस वक्त किसी तरह नाकाबिले इत्तफाक नज़र आते हैं, तवज्जो के काबिल नहीं आते, किससे कैसे मालूम होगा आगे चलकर ज़माना और ज़िंदगी की किन नारंगियों को उजागर करेंगे, मीन्स नारंगियों को किन इनकलाबात को उजागर करेंगे, कितने फाके करेंगे, कितने फाहते बनेंगे, कितने नाम और नेक नाम, कितने गुमनाम नाफरजान बदअंजाम मतलब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। और ये खाकसार एक खुरी चारपाई पर इस बाग में आराम फरमा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने जो इतनी बात की है, कहते बरसात का मौसम आया, आमों का जो मौसम आ गया, गांव में आमों के लिए चला गया, ठीक है ना। कहते हैं अगर आप वहाँ से गिरे हैं तो जिस खुश नसीब को आम मिल गया,
तो वो तो ठीक है, जिसको ना मिला उस पर मजाक किया जाना है, उस पर मीन्स वो ठट्ठे लगाए जाने, उस पर मजाक किया जाना है, ठीक है। और कहते हैं कि ये जो आजकल के लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है ना, ये इन चीज़ों को क्या जाने, इनका आगे जाके अंजाम क्या होगा, किन किन चीज़ों के पीछे पड़े, मतलब नहीं मंजिल मिलती है नहीं मिलती। कहता है मेरे जैसा खाकसार है, ठीक है, वो चारपाई पे बैठा आराम कर रहे हैं। मैं एक लतीफ़ा आप लोगों को सुनाता हूँ। वो ना एक नौजवान कहीं से गुजर रहा था, तो नौजवान से मतलब कि बड़ी उम्र का एक शख्स ना, उसने नहर के किनारे एक चारपाई लगाई हुई थी, वो उस पर बैठा जनाब जी आराम कर रहा था। तो नौजवान ने उससे पूछा कि जनाब आप क्या कर रहे हैं। वो पंजाबी दूसरा थोड़ी सी जानता था, वो पंजाबी शख्स था जो वहाँ लेटा हुआ था। तो उसने कहा जी मैं जी मौजा कर रहे हम। तो नौजवान ने कहा कि आप पढ़े नहीं हैं। कहा नहीं। कहता है आप पढ़ें। तो उसने कहा फिर क्या होगा। फिर का मतलब फिर की होगा। कहा आप पढ़ें। कहते फिर क्या होगा। तो उसने कहा जनाब जी आपको फिर जॉब मिलेगी, ठीक है ना। कहते फिर क्या होगा, आपके पास पैसे आएंगे। कहते फिर क्या होगा। कहते आप एक नया घर बनाएंगे। कहा फिर क्या होगा, आपकी शादी होगी। कहा फिर क्या होगा, आपकी औलाद होगी। कहा फिर क्या होगा, उन बच्चों को पढ़ाना। कहते फिर क्या करूँगा। कहा उनको एक अच्छी जॉब दिलवाना। कहा फिर क्या होगा। तो कहा जनाब उनको अच्छी जॉब दिलवाने के बाद पैसे आएंगे। कहते फिर क्या करूँगा। कहा फिर आप मौज करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं हुन की करता पिया, ठीक है ना। और कहते इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद मौज करनी है। कहते ये जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जा रहे हैं, दो के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं कल को कुछ मिलता नहीं मिलता। कहते मेरे जैसा बंदा है, खुरदरी से एक चारपाई लगाई हुई है और यहाँ बैठा आराम कर रहा है। चारपाई बागबान की है, मतलब कि जो बाग को संभालने वाला मालिक है, तो चारपाई उसकी है। बाग किसी और का है, लड़के लड़कियां गांव के हैं। मेरे हिस्से में सिर्फ आम है, मतलब जो जहां वो खाने के लिए गए हैं, ठीक है। और ऐसे में जो कुछ दिमाग में ना आए थोड़ा है, या जो थोड़ा दिमाग में है वो भी निकल जाए तो कैसा था जब। कहते यहाँ बैठा हूँ, कुछ चीज़ दिमाग में आ गई तो धन ठीक है, ना आई तो फिर भी ठीक है, कोई टेंशन को नहीं। मतलब इस पैरे के अंदर वो गांव में उन्होंने कहा कि वो आमों के फसल में जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। और साथ ही मतलब कि जो नौजवान है जो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है, उनके बारे में बात कर दी। और तीसरे नंबर पर अपना बता दिया कि मैं तो बड़ी सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। फिर आलम तसव्वुर में ऐसी कायनात तमीर करने लगता हूँ जो सिर्फ मेरे लिए है, जो मेरे ही इशारे पर बनती बिगड़ती है। दूसरों को इसका असीर देखकर, दूसरों को इसका कैदी देखकर चौंक पड़ता हूँ, डर जाता हूँ। फिर ये महसूस करके कि मैं इन लोगों से और ख़ुद ज़माना और ज़िंदगी से अलहदा भी हूँ। कुछ देर के लिए ओंगने लगता हूँ, मुमकिन है कि ओंगने में पहले से मुब्तला हूँ। कहते फिर कभी कभी सोचने लगता हूँ कि जनाब जी ये जो सिर्फ मेरे लिए, कहते कभी सोचने लगो ये जो कायनात है पता नहीं मेरे लिए तामीर की गई है, मेरे लिए बनाई गई है। फिर दूसरों को इसमें कैदी देखकर जनाब जी कहता डर भी जाता हूँ। फिर यह महसूस करता हूँ कि इन लोगों से और ख़ुद ज़माना और ज़िंदगी से अलहदा भी हूँ। कहते फिर समझता हूँ कि मैं ये जो लोग हैं जो अपने एक मुस्तकबिल के पीछे भागे जा रहे हैं या बड़े वडेरे लोग हैं, कहते मैं उनसे अलग हूँ, मेरा ज़माना ही उनसे अलग है। कुछ देर के लिए ओंगने लगता हूँ। कहते फिर मतलब कि नींद की कैफियत में होता हूँ, तो मुमकिन है कि ओंगने में पहले से मुब्तला। कहता है फिर मतलब मुमकिन है कि मैं पहले जनाब जी सोने की तैयारियों में हूँ, पहले ही मतलब कि तमाम ये जो झगड़े हैं, ये तमाम जो टेंशन्स हैं, तमाम से दूर हूँ। सो ये हमारा आज का लेसन था, न्यू सिलेबस है। कोई कमी कोताही अगर आपके टीचर हज़रात ये लेक्चर देख रहे हो, कहीं कमी कोताही आप देखें तो ज़रूर सजेशन दीजिएगा। इंसान हमेशा बेहतरी की कोशिश करता रहता होता है। ये हमारा आखिरी लेक्चर था, तीसरा लेक्चर था सबक जो चारपाई है उसी पर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी या आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।